ओके, आज मैं अपने व्यूअर्स को अपनी एक्यूपंक्चर की जर्नी बताना चाहता हूँ, जिसमें कि मैंने एक्यूपंक्चर कैसे स्टार्ट किया और मैंने एक्यूपंक्चर में क्या सीखा और क्या इनोवेशन इसमें मैं लेकर आया हूँ। तो मेरी जर्नी जो है एक्यूपंक्चर की, वो स्टार्ट हुई 2014 में, जब मैंने सबसे पहले पेशेंट्स को लेना शुरू किया और उसमें पेशेंट्स को मैंने माइक्रो नीडलिंग के थ्रू एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट्स देने स्टार्ट किए। इनिशियली जो रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था और मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी दिखे, लेकिन मैं इसमें मेरा शुरू से एक रुझान रहा है कि मैं अपने पेशेंट्स को कुछ बड़ा एडवांस मेथड से जल्दी ट्रीट कर पाऊँ और उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे पाऊँ। स्पेशली जो मेडिकेशन वो लेते हैं, किसी भी टाइप की मेडिकेशन हो, उसको मैं एटलीस्ट बाय 50%, मेरा गोल होता है कि मैं 50% से उसको पहले 2 से 3 महीने के अंदर ही रिड्यूस कर दूँ, अगर किसी का इलाज लंबा चल रहा है। तो इसी के तहत मैंने अपने एक्यूपंक्चर में एक एडवांसमेंट की, जिसमें कि मैंने उसको टोटली पेनलेस कर दिया। अब आप सोचो कि पेनलेस कैसे होगा एक्यूपंक्चर? अगर पेनलेस ही हो गया तो एक्यूपंक्चर क्या हुआ? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। उसमें जो मुझे समझ आया, जब हम अपनी कॉन्शियसनेस से पेशेंट की कॉन्शियसनेस के साथ ट्रीटमेंट को इम्पार्ट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे जब सिग्नल्स भेजे जाते हैं, तो वो जो ट्रीटमेंट है, वो एनर्जी का जो ट्रीटमेंट है, वो इमीडिएटली पेशेंट की बॉडी में असर करता है। मैं एग्जांपल दूंगा। कल रात को मेरे पास एक इमरजेंसी की कॉल आई, जिसमें कि पेशेंट के फैमिली मेम्बर ने मुझे कॉल करके बताया कि उनके घर में एक पेशेंट है जो जिसको सैटरडे को स्ट्रोक आया था, और स्ट्रोक बहुत सीवियर था। वो लोकल सबसे बड़े हॉस्पिटल लोकल जो है हमारे यहाँ पर पीजीआई, वहाँ पे एडमिट भी हुए, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको घर भेज दिया क्योंकि उनके ब्रेन में अभी भी क्लॉट था। और उन्होंने दवाइयाँ लगा दी। उन्होंने बोला कि इनका अभी अगले 3 साल तक तो इनकी ज़ुबान नहीं आने वाली, क्योंकि क्लॉट डिज़ोल्व होते होते काफ़ी टाइम लगने वाला। पेशेंट घर पे आया, लेकिन उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। और जब मुझे कल शाम को कॉल आई, तो अब मैंने पेनलेस ट्रीटमेंट किया। पेनलेस ट्रीटमेंट कैसे किया? मैंने एडवांसमेंट क्या की थी? मैंने सबसे पहले तो अपने कॉन्शियसनेस से पेशेंट की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन बनाना सीखा। उसके साथ मैं या तो अगर फिजिकली अगर कोई पेशेंट आता है, तो उसको मैं कलर्स के साथ, प्रोब के साथ, पेंसिल के साथ, अपनी उंगली के साथ फिंगर एक्यूपंक्चर, या फिर कोई भी चीज़ हो उसके साथ मैं टच भी करूँगा। लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस से जब मैं एनर्जीज इम्पार्ट करूँगा, ट्रीटमेंट इम्पार्ट करूँगा, तो वो एनर्जीज इमीडिएटली एक्ट करती हैं। रात को जो पेशेंट आया था, पेशेंट की कॉल आई थी, उनको मैंने रिमोट डिस्टेंट एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट सेशन दिया। उनकी वैल्यूज़ बिफोर ट्रीटमेंट बीपी की वो ये थी कि 235/180, और पेशेंट ये स्ट्रोक का पेशेंट है, और उसकी रात को ये इतनी बुरी हालत थी कि वो अनकॉन्शियस हो गया। मैंने ट्रीटमेंट दिया है। पूरे 1 घंटे बाद हमने रफली उनको ट्रीटमेंट दिया होगा कोई 8:15 बजे, और 9:15 बजे तक पेशेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ तक आ जाती है? 130/90। हमने उस पेशेंट को हिलाया भी नहीं, उस पेशेंट को कहीं मूव भी नहीं करवाया, और हमने उनको जो ट्रीटमेंट दिया उसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है कि वो पेशेंट आज अपनी जान बचा पाया है।